ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर कानपुर देहात से है, जहां साइकिल से जा रहे पिता और पुत्र को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। जहां ट्रक हादसे से 12 वर्षीय बेटे की हुई दर्दनाक मौत और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। साथ ही ट्रक छोड़ भाग रहे चालक को भी ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। वहीं बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के मिल्किया गांव के पास की बताई जा रही है। खैर बिजनौर से है, जहां थाना नाटौर मोहल्ला सराय जोखा स्थित कलीम अंसारी के धागे के एक गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, वहीं जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। गोदाम में आग की लपटें निकलते देख मोहल्ले ने हड़कंप मच गया। वहीं घंटों बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर इंदौर से है, जहां ग्राम चंद्रावतीगंज में कमल पहलवान हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष ने हज यात्री आंसी पटेल, रईस पटेल, अजीज पटेल, मुश्ताक पटेल, यूनिस पटेल, मोहम्मद भाई चूड़ी वाले आदि का साफा बांध व हाथ पहनाकर इस्तकबाल किया। वहीं मौके पर बसंती लाल पांडे, मुनि जैन, अनिल देसाई, रमेश अंजना समेत कई ग्रामीण आज मौजूद रहे। पूरे देश भर में महिलाएं आज वट सावित्री व्रत रख रही हैं। आज के दिन वट अमावस्या पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल होकर व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके महिलाएं व्रत को पूरा करती हैं। आपको बता दें कि तीर्थ द्रोणा सगर स्थल पर भी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके पति की लंबी उम्र की कामना के साथ ही परिवार की खुशी व पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। क्या नाम है आपका? रानी मिश्रा, वैशाली कॉलोनी, काशीपुर से। आज वट सावित्री का जो ये व्रत रखा जाता है। जी सर, आज वट सावित्री का व्रत रखते हैं हम लोग, और ये निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, और आप जल के पी के भी कर सकते हैं, अपने फ्रूट खा के भी रख सकते हैं। और हम लोग आए हैं वट सावित्री पूजा करने और अपने पति की लंबी आयु के लिए। हम काशीपुर से आए हैं, एक ही कॉलोनी के सब रहने वाले हैं। लक्ष्मी नाम हुआ, वट सावित्री पूजा अपना पति के आयु के लिए। किस प्रकार से व्रत रखा जाता है? इस हिसाब से रखा जाता है, कितना निर्जला रखते हैं, कितना खाना भी खा लेते हैं। मेरा नाम माया जोशी है। ठीक है, किस लिए आई हैं यहाँ पे? हम यहाँ वट सावित्री का व्रत करने आए हैं। कैसे रखा जाता है ये व्रत? क्या महत्व है इसका? इसका ये सुहाग की निशानी है, और ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसमें हम 2 दिन रखते हैं, दोनों दिन खाते हैं मीठा, और फिर दूसरे दिन आते हैं वट वृक्ष का पूजा करने के, अपने पति की आयु के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए। ये सभी स्त्रियां करती हैं पूजा, अमावस्या के दिन होती है। मेरा नाम है रजनी कश्यप। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद है। आपको बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बहराइच के हॉकी खिलाड़ी व कैस समाज के लोग उतरे। वहीं इंदिरा स्टेडियम से जुलूस की शक्ल में शांति मार्च निकालकर एडीएम को अपनी मांग को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं साथ ही जमकर नारे भी लगाए। वहीं बता दें कि मौके पर तमाम खिलाड़ी मौजूद रहे। मेरा नाम है रजनी कश्यप। आज आप लोगों ने और भारी तादाद में खिलाड़ी भी हैं, आप लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं और क्या लगता है इस मांगों का कितना असर जाएगा? हमारे सांसद जी बेकसूर हैं, उनको फंसाया जा रहा है, और हमारा उन प्लेयरों से अनुरोध है जो भी किसी के बहकावे में जो कर रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि हम लोग जाके दिल्ली में स्वयं जाके प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग ये है कि वो लोग जो कर रहे हैं उसको बंद करें, किसी के बहकावे में आके कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हम सारे प्लेयरों को वहाँ जाना पड़े। अगर हम लोग वहाँ चले गए तो उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। अभी खिलाड़ियों के विरोध में नहीं उतरे थे, क्योंकि आप लोग यहाँ पहली मर्तबा दिखाई पड़ा है कि जब खिलाड़ियों का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये इसको क्षेत्र बनाम क्षेत्र की राजनीति नहीं हो रही है? ये क्षेत्र की ही राजनीति हो रही है। अगर हम लोग भी डायरेक्ट इंटरनेशनल चाहे खेलना तो हम लोग नहीं खेल सकते। सांसद जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमको नेशनल के अलावा सीधे इंटरनेशनल खेलने को मिले। हम लोग भी प्लेयर हैं, हम लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए। हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? आज कितने लोगों ने आप लोगों ने प्रदर्शन किया? कौन कौन से खिलाड़ी? बहुत भारी संख्या में।
कौन कौन से खिलाड़ी? हॉकी के हैं, एथलेटिक के हैं, बॉक्सिंग के हैं, ताइक्वांडो के सारे प्लेयर हैं यहाँ पे, कुश्ती के भी हैं। मन्नू सिंह। क्या है? भारत माता की। हम लोग आज सर्व समाज का युवा यहाँ इसलिए इकट्ठा हुआ है, जो जंतर मंतर पे जनवरी से ये कुछ चंद खिलाड़ियों द्वारा एक तमाशा चल रहा है। जो देश का असली हीरो होगा, चाहे वो किसान हो चाहे वो खिलाड़ी हो, उस मंच पे नारा लग रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद से आजादी। ये अखंड भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं। ये देश विरोधी हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका चलेगी। उनको जो भारत सरकार द्वारा टीम गठित हुई उस पे नहीं भरोसा है। उन्होंने कहा 2 लोग हमारे तरफ से रहेंगे, भारत सरकार ने उसको भी कर दिया। उनको ना टीम गठित पे भरोसा है, ना न्यायपालिका पे भरोसा है, ना दिल्ली पुलिस पे भरोसा है। तो युवा और ये खिलाड़ी जानना चाहते हैं कि वहाँ जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं, क्या ISI और अलकायदा के द्वारा देश को चलाना चाहते हैं? क्या देश संविधान से चलेगा? हम लोग की यही मांग है कि जो संविधान का निर्णय होगा मांग वो माना जाएगा। देश जंतर मंतर से नहीं चलेगा। अगर जंतर मंतर पे वो धरना देना चाहते हैं तो यहाँ से लाखों संख्या में बहराइच जिले से युवा माननीय नेताजी के समर्थन में 22 तारीख को यहाँ से कूच करेगा। हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और ये देश विरोधी इसको तनिक सही नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, नेताजी ना ही पूरी तरीके से दोषी साबित हुए हैं, ना दोषमुक्त हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की उनकी मांग है ऐसी ही आपकी मांग? लेकिन हम यहाँ कोई देश विरोधी नारा नहीं लग रहा। आप उनके मंच पे देखिए। मैं भारत सरकार से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जो ये देश विरोधी नारा लगाए उनके पर भी मुकदमा लिखा जाए। और मुकदमा, ये देश को भटकाने का काम नहीं हो रहा है। वहाँ नारा लग रहा है ब्राह्मणवाद से। PT उषा हमारी बहन जो है, वो 130 करोड़ जो आबादी इस देश की है, वो उनका क्या सपना? वो धरने पे गई, क्या उनके साथ हश्र हुआ? क्या PT उषा देश की खिलाड़ी नहीं है? जो न्याय के साथ खड़ा होगा उसका ये हश्र लोग करेंगे? ये तनिक सर्व समाज का युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग भी दिल्ली जंतर मंतर कूच करेंगे। अब ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मन्नू जी बताइए कि 2024 का चुनाव है, आपको लगता है कि अगर नेताजी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसका आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेताजी निर्दोष है। सब समाज की जनता जानती है कि नेताजी को षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। अभी इसका चुनाव होना है। सांसद जी ने कुश्ती में बदलाव किया कि सब खिलाड़ियों को मौका मिले। वो एक अपना जमाए बैठे हुए हैं, ये नहीं होगा। सांसद जी ने फेडरेशन में चेंजिंग किया है कि सारे खिलाड़ियों को मौका मिले, इसीलिए वो जंतर मंतर पे ड्रामा चल रहा है। देश ड्रामे से नहीं चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। भूपेन जी आप यहाँ पर हैं, आप कहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं? मैं जरोल ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख। लोकसभा कैसरगंज। कितनी तादाद में जनप्रतिनिधि आज के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जो आपकी जानकारी में? ये पूरे जनपद से और गोंडा से, बहराइच से, बलरामपुर से सब लोग एकत्र होके यहाँ पे माननीय सांसद जी के फेवर में हम लोग यहाँ आए हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके की अभी प्रतिष्ठा का एक विषय बन गया है, जंतर मंतर पर भी काफी भीड़ हो रही है, वहाँ पर जाट समाज ने एक अल्टीमेटम दे दिया है, तो आपको लगता है कि अभी लड़ाई लंबी खिंचने वाली है या एक संवैधानिक तरीका जो है, जो चीजें कोर्ट पर है, तो ये चीज सुलझ जाएगा? देखिए, कोर्ट के साथ सब लोग हैं। माननीय सांसद जी भी कोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और जरूर न्याय मिलेगा। नहीं तो फिर प्रदर्शन की क्यों जरूरत पड़ी जब कोर्ट पर सारे लोग हैं? उनका प्रदर्शन अगर गलत है तो ये प्रदर्शन ये भी है। हम लोग प्रदर्शन नहीं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ये सपोर्ट को आप लोग आगे कहाँ तक ले जाएंगे? आगे तक जहाँ पे हम लोग जाना जो है। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना ट्रोनिका सिटी के मंडोला चौक क्षेत्र में भारत सरकार NHAI के द्वारा विद्युत विभाग की लाइन ट्रांसमिशन करने के कारण किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। किसानों से वार्ता की गई तो किसानों ने बताया कि हम इस भूमि पर 70 सालों से खेती का कार्य करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिना नोटिस और जानकारी दिए बिना हमारे भूमि पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। साथ ही एक तालाब जिसमें 25,000 मछली का पालन किया जा रहा था, उसको भी नष्ट कर दिया गया है। ये जो है इस लैंड को जिधर चल रही है उधर से काट कर दूसरी तरफ को काट दिया। अच्छा, तो इसमें आपको कोई शॉर्ट नोटिस दिया होगा सरकार? नहीं दिया गया। तो कल SDM मैडम ने कहा था कि मुआवजा दिया जा रहा है और आपसे बातचीत भी की गई है, तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, सच्चाई है जी, हमारे ना मुआवजे की बात हुई और ना हमें मुआवजे दिया गया। तो इस जमीन को कब से यूज कर रहे हैं आप?
ये दातानाई जमीन है जी। जी। 70 साल से लिख लो, 150 साल से लिख लो जी। जैसे बड़े मर जाए छोटे करने लगे हैं, छोटे मर जाए। ये जो आपके खेती रोजगार है, इसके अलावा कोई और रोजगार है तो आपके सरकार से आपने मांग ली कि हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे जाके, अगर आप हमारी ये तो हमने कही जी उनसे, हम भीख मांगने लगे, उनका आप कुछ करो, हमें कब्जा लेना। एसडीएम साहब ने, तो आपने ऊपर ये एसडीएम साहब ने कहा आपसे? नहीं, प्रशासन के दौरे, किसके दौरे था? नहीं, क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम ने नहीं कहा हम कब्जा लेंगे आज, हाँ। आप जो जी करे सो करो। अच्छा, तो एक तरीके से आपको धमकी दी गई? धमकी दी गई। तो कोई नोटिस वोटिस दिया आपको? नहीं जी। इससे पहले? नहीं। अवधेश त्यागी जी, आप कहाँ रहते हैं? मिले नानो, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे जमीन कब्जाई जा रही है। कौन कब्जा रहा है? हाँ जी, कौन कब्जा रहा NHI वाले कब्जा रहे हैं। है? जी। तो क्या आपको कोई नोटिस वोटिस दिया गया उससे पहले? NHI की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। जी। हाँ जी, कल एसडीएम मैडम ने आपको मुआवजा देने की बात कही थी, क्या आपको मुआवजा मिल गया? नहीं मिला कोई मुआवजा। तो ऐसा किस तरह से कर रहे हैं ये लोग? अब हम क्या बता सकते हैं? पीछे ये जो पानी तालाब जो बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई हमें सूचना नहीं, कुछ नहीं। आपके सामने जो तालाब तोड़ा जा रहा है, ये तोड़ा जा रहा है, जेसीबी लगी है। जी। हाँ जी। तो इसमें क्या आपने कुछ डाल रखा है क्या? आम अच्छी डली हुई है। कितनी? 25,000 बीज डला हुआ है। अच्छा, हाँ। तो ये नष्ट कर रहे हैं इसको। पिंकी जी, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये जबरदस्ती तालाब तोड़ रहे हैं। जी। क्या आपको इसमें एसडीएम मैडम द्वारा कहा गया था कि मुआवजा दे दिया गया है और आपसे बातचीत भी हुई है, क्या ये सच्चाई है या क्या है इसमें? नहीं जी, मुआवजा की जी कोई इस बात नहीं हुई हमारे साथ, ये सब झूठ है जी, कोई मुआवजा नहीं है। कब से आप इस तालाब से जीवन यापन कर रहे हैं? ये तो कई साल से जी। आपका कहना था कि इससे ही आपका घर परिवार चल रहा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जी हम तो बर्बाद हैं जी, हमारा तो सब कुछ खर्चा इससे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का सब काम इससे हो रहा है जी। इस संबंध में आपने कोई शासन से कोई नोटिस? शासन से किसी से कुछ मांग की है आपने? हाँ जी, सबसे की इन्होंने कह रहे कुछ नहीं होएगा। कोई नोटिस वोटिस दिया आपको ये सब तोड़ने से पहले? नहीं जी, कुछ नहीं दिया। किस तरह से, कौन कब्जा कर रहा है इसको? गवर्नमेंट ही कर रही है जी। तो जिस इसको अधिकारी प्रशासन के पास जाओ कोई नहीं कह दे कि सब गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या कर सकते, हम तो ड्यूटी पे। तो आपने इसमें थाने में कोई एफआईआर एनआईए के खिलाफ या किसी के जी खिलाफ? टाइम ही ना मिला, आप एकदम अभी तो आए हैं ये। अच्छा, अभी तो आए। कोई सूचना नहीं दी गई आपको? सूचना नहीं थी जी, अभी तो आए हैं ये। ये नारादारत बिल्कुल गलत। खबर गाजियाबाद से है, जहां पीड़ित महबूब ने न्याय की गुहार लगाई है। महबूब ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 20 वर्ष पूर्व सुखवीर से जमीन को खरीदा था, जिसके सभी कागजात मेरे पास है, जिसमें कुछ हिस्से में मकान बने हुए हैं और कुछ में बाउंड्री करा दी गई, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा मेरी जमीन को LMC बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में निष्पक्ष जाँच की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने भी निष्पक्ष जाँच के लिए महबूब अली को आश्वासन दिया है। ये नारादारत बिल्कुल गलत है भाई साहब। मैंने जमीन अपनी अब से 15-20 साल पहले जमीन ले रखी है, जो सुखबीर नाम से और नथुवर ठाकुर के नाम से ले रखी है। 20 साल पहले इसमें मकान भी बने हुए हैं कुछ में, और कुछ खाली पड़ी थी। मैंने अब कुछ जमीन पे डिमार्केशन कराई थी। कुछ अवाधिक कुछ तत्व ऐसे आ रहे थे जो उन्होंने कहते थे ये हमारी जमीन है, ये हमारी है। कोई आगे प्रधान है गाँव का, दुगरावली का, कुछ ऐसे 2-3 आदमी मिलकर उन्होंने कहते हैं जी ग्राम समाज की जमीन है। मैंने उनसे ये कहा था जी मुझे ग्राम समाज की एक बिस्सा यानी कि 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी अपनी चाहिए। इसी कितने साल पहले खरीदी थी आपने? ये 20 साल पहले खरीदी थी मैंने सर। किससे ली थी? ये सुखबीर सनोप आसे और नथु नंदलाल ठाकर, उनसे जमीन ली थी। ये उनकी जमीन कम से कम 30 साल पहले थी। मैंने अब से 20 साल पहले इनसे जमीन खरीदी थी। 17 साल पहले मैंने कागज कराए थे इसके, और जब से मैंने कुछ जमीन पर मकान ही बनवा रखे हैं वहाँ, और कुछ जमीन खाली पड़ी उसकी मैंने बाउंड्री करी थी। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो मेरे से उगाही करना चाहते हैं LMC के नाम पे क्योंकि जी LMC की जमीन है। मैंने जिलाधिकारी जी को भी इसका ज्ञापन दिया है और SDM साहब को भी दिया है, तहसीलदार साहब को भी दिया है, और मैंने उनसे कहा निष्पक्ष जांच करा के जो मेरी जमीन है मुझे चाहिए, मुझे LMC की जमीन 1 इंच नहीं चाहिए साहब। जो मैंने बाउंड्री भी कराई है उसको भी मैं हटा दूंगा। अगर SDM साहब या तहसीलदार साहब ये कह दें ये जमीन या LMC की है या उनकी टीम कह दे तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल हटा दूंगा दीवार अपनी साहब। डुगरावली में शिकायत आई है कि जो ग्राम समाज की घुमती खेल के मैदान के रूप में आरक्षित थी, उसमें कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल बनाने का प्रयास किया गया है। प्रकरण की जांच कराई गई है। प्रकरण की जांच के बाद क्षेत्रीय लेखपाल और कार्मिकों ने राजस्व टीम और पुलिस टीम की डिमांड की है। उसके लिए संयुक्त रूप से पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा उसको मुक्त कराया जाएगा। सर, तो कितनी भूमि है जिस पर कब्जा किया है महबूब अली ने? अभी इसमें प्रथम दृष्टया जो है पैमाइश अभी नहीं हो पाई है,
क्षेत्र आबादी से आच्छादित है। फरमाइश के लिए राजस्व टीम का गठन किया जा रहा है। गठन करके फरमाइश करा करके तब एग्जैक्ट स्थिति बताई जा सकती है। क्या माना जाए सर, इसमें कब तक कार्रवाई की जाएगी? विदिन अ वीक इसको हम कब्जा मुक्त कराएंगे। देश भर एवं उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर समस्त कर्मचारी संगठन एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली और 12 सूत्री मांगों पर वटवृक्ष के नीचे सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास के बराबर सिविल लाइंस मथुरा में बैठकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। एसपी गौतम ने कहा कि सरकार से लगातार वार्ता के बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं का भी हल अभी तक नहीं हुआ है। सरकार पुरानी पेंशन बहाली के साथ 7वां वेतन आयोग लागू करे, वही वेतन भत्ता आदि की सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाए। वहीं सतीश गौतम ने कहा कि पुरानी पेंशन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है और यदि पुरानी पेंशन बहाली न की गई तो आगे चलकर वह किसके लिए प्रभावी कदम उठाएंगे और कार्य योजना बनाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। एसपी गौतम आज यहाँ धरने पर बैठे, किन मांगों को लेकर बैठे? इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले आज ये जो धरना और एक दिवसीय धरने के साथ में आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन सौंपना है, जिसमें 12 सूत्रीय मांगों का हमारा एक प्रस्ताव है, जिसमें 4 मुख्य मांग हैं। जिसमें एक पुरानी सबसे अत्यंत जो ज्वलंत मुद्दा है पूरे देश में, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो कि सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे के लिए एक जीविका उपार्जन का साधन होता है। दूसरा, जो ज़्यादातर जो कर्मचारियों को संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर, ठेके पर सरकार ले रही है, तो इस आउटसोर्सिंग, संविदा और ठेका की प्रथा बंद की जाए और जहाँ पर जो पद रिक्त हैं वहाँ पर कर्मचारियों का नियमित भर्ती, सीधी भर्ती की जाए। तीसरा, वेतन आयोग का गठन किया जाए। इन्हीं अन्य मांगों को साथ लेकर आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। परेड में पुलिस लाइन का पुलिस बल और विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। वहीं साथ ही परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात परेड में टीएसआई हरिमोहन त्रिपाठी द्वारा टीयर गैस का अच्छा प्रशिक्षण देने पर 1000 रुपए का नगद व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात पुलिस लाइन परिसर में न्यू मेस भवन, पेंशन सेल भवन, डॉग पैनल भवन, वहीं डॉग स्क्वाड भवनों का निरीक्षण किया गया। वहीं मैस में भोजन की गुणवत्ता को परखा गया। वहीं संबंधित पुलिस कर्मियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बादा में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निकाली गई खिलाड़ी बच्चों की रैली। वहीं कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल आरपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बता दें कि 25 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और 25 मई से 3 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के सफल आयोजन के उद्देश्य से रैली निकाली गई। हमारे बांधा बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज की इस रैली से पूरे जनपद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। किसी भी इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, युवक हो, मिडिल एज में हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटी करना कितना जरूरी है। हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा दिमाग का और शरीर का संतुलन अच्छा रहेगा। हमें बीमारियां कम होंगी, हमें दवा दारू पे खर्चा कम करना पड़ेगा, हमारे परिवार वालों को, हमारे माता पिता को हमारा इलाज करने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। इसी संदेश को लेकर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आज बांदा में आई है।
और आप सब विद्यार्थियों के माध्यम से पूरे जनपद में आज एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। माननीय आयुक्त महोदय स्पेशली आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए आज यहाँ आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ हो रहा है। उसी के क्रम में आज ये जनपद में खिलाड़ी बच्चों की रैली निकाली जा रही है। अलग एक विशाल जुलूस से निकल रहा है ताकि बहुत जोर शोर के साथ 25 मई से 3 जून का कार्यक्रम संपन्न हो सके। आज इस कार्यक्रम में जनपद का नेतृत्व कर रहे जिलाधिकारी, हमारे आदरणीय उमाशंकर पांडे जी, जिले के सारे अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और खेल से जुड़े हुए तमाम प्रतिभाएं जो इस जनपद और मंडल से संबंधित हैं, आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित होकर के इस रैली का शुभारंभ करा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इस जनपद से भी बच्चे सिलेक्ट होकर के आगे जाएंगे, ये रैली सफल होगी। इस बात का ये प्रतीक है कि हम पीछे भी अच्छा किए हैं और आगे भी अच्छा करेंगे।